प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काका कालेलकर का जीवन। क्या पढ़ेंगे? काका कालेलकर का जीवन। काका कालेलकर भारत के स्वाधीनता संग्राम के एक सैनिक, संत पुरुष तथा गांधी जी के अनुयायी, हिंदी के मूक साधक काका कालेलकर का एक साहित्यिक संत के रूप में और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। काका कालेलकर का जीवन। काका कालेलकर का जन्म हुआ था 1 दिसंबर सन 1885 को महाराष्ट्र के सतारा। इनके पिता का नाम था बालकृष्ण कालेल। क्या था इनके पिता का नाम? बालकृष्ण। इन्होंने बीए की उपाधि मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा बड़ौदा के गंगानाथ भारतीय सार्वजनिक विद्यालय में आचार्य पद को सुशोभित। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर भारत के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम। उनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक के करवाड़ जिले का रहे और उनकी मातृभाषा क्या थी? तेलुगु। लेकिन सालों से गुजरात में बस जाने के कारण गुजराती भाषा पर उनका बहुत अच्छा अधिकार। वे गुजराती के प्रसिद्ध लेखक समझे। काका कालेलकर साबरमती आश्रम में प्रधानाध्यापक के पद पर सुशोभित थे और अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण ही वे काका के नाम से जाने। वे सर्वोदय पत्रिका के संपादक भी रहे। 1930 में पूना की यरवदा जेल, कौन सी थी पूना की? यरवदा जेल में गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण समय। अब आता है काका कालेलकर का कार्य। काका कालेलकर एक सच्चे बुद्धिजीवी की, लिखना सदा से उनका व्यसन है। सार्वजनिक कार्य की अनिश्चितता और व्यस्तताओं के बावजूद यदि उन्होंने 20 से ऊपर ग्रंथों की रचना कर, ग्रंथों की, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इनमें से कम 5-6 ग्रंथ उन्होंने मूल रूप से हिंदी में लिखे। यहाँ इस बात का उल्लेख भी अनुपयुक्त न होगा कि 2-4 को छोड़ बाकी ग्रंथों का अनुवाद स्वयं काका साहब ने ही, यानी अपने आप ही। अतः मौलिक ग्रंथ हो या अनुदित, वह काका साहब की ही भाषा शैली का परिचायक। आचार्य काका साहब कालेलकर जी का नाम हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के साथ जुड़ा। 1938 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, राजभाषा प्रचार हमारा राष्ट्रीय कार्य है। अपने इस वक्तव्य पर दृढ़ रहते हुए उन्होंने हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा। उन्होंने पहले स्वयं हिंदी सीखी और फिर कई वर्ष तक दक्षिण में सम्मेलन की ओर से प्रचार कार्य। अपनी सूझबूझ, विलक्षणता और व्यापक अध्ययन के कारण उनकी गणना प्रमुख अध्यापकों और व्यवस्थापकों में। हिंदी प्रचार के कार्य में जहाँ कहीं कोई दोष दिखाई देता अथवा किन्हीं कारणों से उनकी प्रगति रुक जाती, गांधी जी काका कालेलकर को जांच के लिए वहीं। इस प्रकार के नाजुक काम काका कालेलकर के सदा सफलता थी। साहित्यिक अकादमी में काका साहब गुजराती भाषा के प्रतिनिधि रहे। गुजरात में हिंदी प्रचार को जो सफलता मिली उसका मुख्य श्रेय काका साहब को है। किसको है? काका साहब को। निरंतर हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 21 अगस्त 1981, यानी किसकी सेवा करते हुए? काव्य साहित्य की। और कब? 21 अगस्त 1981 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
रचनाएं। काका कालेलकर जी की भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट आस्था थी। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के विभिन्न झलक दिखाई देती है। उनकी रचनाएं निबंध संग्रह, जीवन साहित्य एवं जीवन यात्रावत, हिमालय प्रवास, यात्रा, लोकमाता उस पार के संस्मरण, बापू की आत्मचरित, सर्वोदय और जीवन। अब आता है बेटा साहित्य में उनका साहित्य में क्या स्थान है। हिंदी साहित्य में स्थान, काका साहब मुझे यानी कि बहुत अच्छे लिखे। किसी भी सुंदर दृश्य का वर्णन अथवा पेचीदा समस्या की बड़ी कठिन समस्या का विश्लेषण उनके लिए आनंद का विषय। उन्होंने देश विदेशों का भ्रमण कर वहाँ के भूगोल का ही ज्ञान नहीं कराया, अपितु उन प्रदेशों और देशों की समस्याओं, उनके समाज, उनके रहन सहन, उनकी विशेषताओं आदि का स्थान स्थान पर अपनी पुस्तकों में बड़ा सजीव वर्णन। वे जीवन दर्शन के जैसे उत्सुक विद्यार्थी, देश दर्शन के भी वैसे ही शौकीन हैं। हिंदी के मूक साधक कलाकार का एक साहित्यिक संत के रूप में और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी के मूक साधक काका कालेलकर का एक साहित्यिक संत के रूप में और दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक और सदैव अध्यंत रहने वाले साहित्यकार। इनकी रचनाओं में प्राचीन भारत की झलक देखने को मिलती है। किसी भी घटना का सजीव चित्र उपस्थित करने में बहुत कुशल थे। काका साहब महान देशभक्त, उच्च कोटि के विद्वान विचारक थे। हिंदी जगत उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सदा उनका कृतज्ञ। ठीक है बेटा, तो ये था काका कालेलकर का जीवन। आप जो ध्यान से पढ़े और इसे नहीं समझ में आता तो आप दोबारा पूछें, कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है। धन्यवाद।